प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपकी पाठ्य पुस्तक में मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना संकलित है, साकेत नामक उनके महाकाव्य के नवम सर्ग से, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कई बार ये निवेदन किया था कि भाई आप लोग पाठ्य पुस्तक खरीद लें। तो मैं इतने दिनों बाद ये तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि अब आपके पास पाठ्य पुस्तक आ गई होगी। तो अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें, अपने सामने रखें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनें और आप अपनी नज़र पाठ्य पुस्तक की उस रचना की उस विशेष पंक्ति पर रखें जिसको मैं पढ़ता हूँ। आज हम लोग इसके 7वें पद से शुरू करेंगे। इस पद में गुप्त जी लिखते हैं, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। ये जो पद्यांश है ये मैथिली शरण गुप्त जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत, उसके 9वें सर्ग से लिया गया है। और इन पंक्तियों में उर्मिला की जो वीर व्यथा है उसका उज्जवल चरित्र है और पति के वियोग में उसकी जो मनोदशा है उसका बहुत ही खूबसूरती के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ गुप्त जी ने वर्णन किया है। जैसा कि आप सबको पता है, आपने कहानी सुन रखी होगी, क्योंकि रामचरितमानस के माध्यम से भगवान राम की जीवन की पूरी कथा संपूर्ण उत्तरी भारतवर्ष में हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगभग सभी को याद है कि किस प्रकार कैकेयी के राजा दशरथ से मांगे गए वचनों के फलस्वरूप भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ता है। माता सीता भी उनके साथ जाती हैं और सदैव छाया की तरह साथ रहने वाले लक्ष्मण जी भी अपने माँ समान भाभी सीता जी और पिता समान बड़े भाई भगवान राम की सेवा करने के लिए वो उनके साथ चले जाते हैं। और लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उर्मिला, वह राजमहल में ही रह जाती हैं, क्योंकि ऐसा उनके पति का आदेश था कि आप राजमहल में रुकें और वृद्ध माँ बाप की सेवा करें। वन में मैं भैया और भाभी के साथ जाऊंगा। तो अपने प्रिय पति के वन गमन के पश्चात उर्मिला पर जो कुछ बीती वही इस नवम सर्ग का मुख्य वर्ण्य विषय है। और इन पंक्तियों में उर्मिला की इसी मनोदशा का इसमें जिक्र है, क्योंकि उर्मिला चाहते हुए भी लक्ष्मण जी को रोक नहीं सकी वन जाने से और न ही राजी खुशी उन्हें विदा कर सकी कि जाओ, कि सदैव ब्याहता अपने पति से अनंत प्रेम करने वाली उर्मिला अपने प्रिय से दूर भी होना नहीं चाहती और उनकी कर्तव्य कर्म को देखते हुए उन्हें रोकना भी नहीं चाहती। तो इस दुविधा में जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं, उसके बाद विरह व्यथा के कारण जो उस उर्मिला की मार्मिक दशा बन गई थी, अर्ध विक्षिप्त अवस्था सी हो गई थी, उसका जिक्र इन पंक्तियों में है। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। अतुलित यानी जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सके, ऐसा कुल कौन सा? रघुकुल। रघुकुल जिसमें भगवान श्री राम विष्णु के अवतार में अवतरित होते हैं,
वो रघुकुल, ये अतुलनीय है। इस जैसा कुल संसार में कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कुल है। लेकिन प्रकट हुआ था कलंक काला, तो एक काला कलंक लग गया था। कौन सा कलंक? कैकेयी के द्वारा मांगे गए वचनों के कारण भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। दशरथ जी की असमय राम के वियोग में मृत्यु हो गई और भरत जी को 14 वर्षों तक एक योगी के रूप में राजकाज चलाना पड़ा, राम की चरण पादुकाओं के सहारे। यानी इस कुल में जो एक कलंक उत्पन्न हो गया था, उस कलंक को उर्मिला ने अपने विरह के आंसुओं से धो डाला। वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। यानी ये जो कलंक उत्पन्न हो गया था इस श्रेष्ठ कुल में, इसको कलंक को मानो उस उत्तम कुल में, उस जनक नंदिनी उत्तम कुल में, जनक नंदिनी कौन है? युवती उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी है। तो उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली उर्मिला ने अपने आंसुओं के जल से उस कलंक को जो केके के कारण लगा था धो दिया। आगे की पंक्तियों में कवि उर्मिला की मानसिक दशा का वर्णन किया है कि मानसिक दशा कैसी है पति के वियोग में। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ। उर्मिला अपने पति के साथ नहीं जा सकी, वह अयोध्या में ही रही। परिणाम ये हुआ कि विरह व्यथा से दुखी होकर वह रात दिन अपने प्रिय के लौट आने की प्रतीक्षा करती है। और वह इस विरह दशा में, इस मनोदशा में भूल जाती है कि पति के आने की अवधि क्या है, क्योंकि वो तो 14 वर्षों के लिए गए, 14 वर्ष से पूर्व आ नहीं सकते, वो भूल जाती है। और प्रियतम के लौट आने की अवधि का ध्यान नहीं रहने के कारण वो अचानक जाग जाती है और कहती है कि हे प्रिय आओ। उसे लगता है कि लक्ष्मण जी आ गए हैं, नित्य प्रति लक्ष्मण जी का ध्यान है। अचानक चौंक करके जग जाती है और कहती है आइए, आओ आओ। लेकिन वो ये भूल जाती है इस मनोदशा में कि वो 14 वर्षों के लिए गए हैं वन में, इतना जल्दी कैसे आ जाएंगे। भूल अवधि शुद्ध प्रिय से कहती जगती हुई आओ। और फिर क्या होता तुरंत? किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। जब जग रही होती तो उसे लगता कि लक्ष्मण जी आ गए हैं, तो कहती आओ। और जब कभी वो सो जाती तो अचानक चौंक करके उठ जाती और क्या बोलती? जाओ, ये प्रिय आप भगवान श्री राम के साथ राजी खुशी वन में जाएं। यानी ये जो मनोदशा है उर्मिला की, इसका बहुत खूबसूरती से उर्मिला की विरह वेदना का, उनकी मनोदशा का बहुत सुंदरता से वर्णन इन पंक्तियों में किया है। और इस पद्यांश में अनुप्रास व रूपक का बहुत सुंदर प्रयोग है। और जो उर्मिला है उसकी जो उन्मादित मनोदशा है उसका सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इसी क्रम में जो 8वां पद है, इसमें ये 8वां पद भी उसी साकेत नामक महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया है। और इसमें उर्मिला की मनोदशा का जो वर्णन हुआ है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। इस पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियां बहुत सुंदर है।
बहुत उत्तम प्रोडक्टी का चमत्कार कवि ने इसमें दिखाया है। पहले इसे ऊपर की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप। सती कौन? उर्मिला। अपने पति लक्ष्मण की प्रतिमा, प्रतिमा यानी जो उनकी मुखाकृति है, उसकी रूपाकृति है, जो अक्ष, जो छवि उर्मिला के मन में है लक्ष्मण जी की, उस रूप की आकृति रूपी मूर्ति को अपने मन रूपी मंदिर में स्थापित कर उर्मिला उनके विरह में जलती है और जलती हुई स्वयं आरती बन जाती है। यानी जिस प्रकार हम लोग मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसकी आरती करते हैं, तो यह मूर्ति कौन है? लक्ष्मण, जो पति हैं उर्मिला के, उनकी रूपाकृति और आरती स्वयं उनका जीवन है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने हृदय में अपने पति की रूपाकृति प्रतिमा को स्थापित करके स्वयं आरती बन गई, और जिस प्रकार आरती में जो दीपक है उसकी लो निरंतर जलती है, उसी प्रकार वह रात दिन जलती रही और अकेली उस दुख को, उस पीड़ा को, संताप को भोगती रही। इसका प्रभाव क्या हुआ? छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला अत्यधिक पीड़ित हैं और उस समय उसकी आंखों में हर समय अपने प्रिय पति की मूर्ति साकार हो उठती है। वह रात दिन अपने प्रिय का चिंतन और स्मरण करती रहती है। परिणाम स्वरूप राजमहल के जो सुख भोग हैं वे सब उर्मिला भूल जाती हैं। यानी राजमहल के जो भी सुख हैं, जो भी भोग हैं, उनके प्रति उर्मिला पूर्णतया उदास हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं। उसका जो वियोग है, कठिन वियोग, विषम वियोग, वह योग से भी ज़्यादा दुखदायी बन जाता है। यानी योग की साधना करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये उर्मिला का अपने पति के वियोग में 14 वर्षों तक जीवित रहना, ये उस योग से भी ज़्यादा दुखदायी है। संयोग सुख की अपेक्षा विषम वियोग अधिक मिलता है उर्मिला को, क्यों संयोग तो बहुत कम दिनों का था। क्यों लक्ष्मण का विवाह होता है, वापस आते हैं जनक के यहाँ से, थोड़े दिनों बाद ये दुर्घटना घटित हो जाती है। उर्मिला दिन के 8 पहर और 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी का मतलब रात और दिन, अपने पति लक्ष्मण का ध्यान करती हैं। परिणाम ये होता है कि उससे तो उसका आत्मज्ञान ही छूट जाता है। यानी उसको खुद को पता नहीं होता स्वयं के बारे में। वो पूर्णतया लक्ष्मणमय हो जाती है। लक्ष्मण ही उनके लिए सब कुछ है। कहने का तात्पर्य यह है कि वीर व्यथा के कारण उसे अपने सुख भोग का तनिक भी ध्यान नहीं रहता, और ज्ञान ध्यान उसका जो कुछ भी है, चिंतन मनन साधना, सब पति के लिए और पति हित। आगे गुप्त जी कहते हैं, ये जो 4 पंक्तियों की चर्चा मैंने पहले की थी, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। तो यहाँ गुप्त जी कहते हैं कि उस करुण विलाप करने वाली जो विरहिणी नायिका है उर्मिला, उस उर्मिला के रुदन रूपी रस के लेप से, यानी रात दिन जो आंसू बहाती रहती है, और अपने प्रिय के विरह से उसकी जो दशा हो गई है विक्षिप्त की सी, विक्षिप्त कहते हैं अर्ध पागल सा, जिसे होशो हवास नहीं रहे। विक्षिप्त मनोदशा के संताप को पाने से जिन कवियों के प्रत्येक अक्षर कानों के आभूषण बन जाते हैं,
उनके ताम्रपत्र सोने के क्यों नहीं बन जाते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो बड़े बड़े कविजन होते हैं वे ताम्रपत्रों पर विशेष प्रकार का लेप लगाकर फिर उसे सोने में तपाकर बहुत सुंदर रचनाएं रचकर अमर हो जाते हैं। वे कवि जब उर्मिला के करुण विलाप से युक्त और बहुत ही अधिक कष्टकारी मार्मिक इस विरह वियोग का वर्णन करने लगते हैं तो तब उनकी ये कर्णप्रिय रचना सोने से भी अधिक कीमती और संग्रहणीय बन जाती है। इन 4 पंक्तियों में जो प्रथम 4 पंक्तियां हैं, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती थी, उस विरह में बनी आरती आप, आंखों में प्रिय की मूर्ति थी, भूले थे सब लोग सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। इनमें उर्मिला की विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक वर्णन गुप्त जी ने किया है। और अंतिम जो 4 पंक्तियां जिसकी चर्चा भी हमने की है, इसमें कवि प्रौढ़ोक्ति का चमत्कार है कि श्रेष्ठ रचनाएं करने पर ही कविता के ताम्रपत्र स्वर्ण के बन सकते हैं। और उर्मिला का विरह वर्णन ऐसी ही एक प्रकार की श्रेष्ठ रचना है। एक प्रकार से इससे इन पंक्तियों की भाषा तत्सम है। अनुप्रास, काव्यलिंग, रूपक, विप्सा आदि अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इन 2 पदों को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अवश्य इससे लाभ मिलेगा और जैसा मैं निर्देश वीडियो के प्रारंभ में और अंत में देता हूं उसकी अनुपालना आप रोज कर रहे होंगे। पाठ्य पुस्तक आपके पास होगी और मेरे साथ साथ पाठ्य पुस्तक खोल करके जब आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो जब व्याख्या परीक्षा में आएगी तो बहुत अच्छी तरह से कर पाने में आप सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।